देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स को यूपीएससी की तैयारी करनी है और उन्हें नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, मान लीजिए उनको 2026 में एग्जाम में अपीयर होना है, तो ये जो समय है मई, दिस इज द राइट टाइम। इस टाइम पे अगर आप प्रिपरेशन तैयारी शुरू करते हैं, सो विद इन 1 ईयर क्या करेंगे, आप सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। अब तैयारी शुरू कैसे करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले अपने फाउंडेशन को मजबूत करिए। एनसीईआरटी पढ़िए, 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक जो बेसिक एनसीईआरटी है उस पर विद इन 2 मंथ्स कमांड कर लीजिए। मई और जून में मान लीजिए आपने कमांड कर लिया, या जून और जैसे मान लीजिए अभी लास्ट चल रहा है मई का, जून में स्टार्ट किया तो जून और जुलाई में आपने उस पर कमांड कर लिया। बेसिक चीजें, बेसिक हिस्ट्री आपको समझ में आ गई, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी समझ में आ गई, पॉलिटी समझ में आ गई। फिर उसके बाद जुलाई से लेकर आप दिसंबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आपके पास 5 मंथ्स होते हैं। 5 मंथ्स हो गए, मैं जनवरी को भी इंक्लूड कर देता हूं, 6 मंथ। 6 मंथ्स तक मेंस की प्रैक्टिस करिए, मेंस की तैयारी करिए, पूरे मेंस का ऑप्शनल को तैयार कर लीजिए, प्लस उसके साथ साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके साथ एसए की प्रैक्टिस कर लीजिए। जनवरी तक पूरा मेंस पे फोकस करिए, मेंस फोकस स्टडी करिए। टेस्ट सीरीज अगर आपकी छोटी छोटी, देखिए टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं कि आप एकदम से पूरे सिलेबस का दे पाएंगे, छोटा छोटा पार्ट जैसे आपने तैयार कर लिया, मान लीजिए इंटरनल सिक्योरिटी तैयार कर लिया तो उसका टेस्ट देकर देखा, उसमें इवेल्यूशन करके दिखाया, अपने आप को रेक्टिफाई करने की कोशिश की कि मेरी गलती कहाँ है, मैं इंट्रोडक्शन लिखता हूं कि नहीं लिखता, कंक्लूजन लिखता हूं कि नहीं लिखता, या मैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझ पा रहा हूं कि नहीं पा रहा। और सबसे अच्छी चीज है कि जो प्रीवियस ईयर के 2013 से लेकर 2025 तक जो प्रीवियस ईयर के पेपर आए, उनमें से उन टॉपिक के क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करिए। सो अगस्त से लेकर 1 अगस्त से लेकर आप क्या करें, जनवरी तक, 31 जनवरी तक मेंस की रिगरस प्रैक्टिस करें। मेंस के आंसर राइटिंग लिखिए, टेस्ट लिखिए, जितना भी मेंस के लिए कर सकते हैं उतना करिए। और फिर उसके बाद फरवरी से फिर स्टार्ट हो जाइए, ठीक है, मई तक, जब तक एग्जाम नहीं आता तब तक प्रीलिम्स की तैयारी करिए। और प्रीलिम्स के क्वेश्चन डेली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, डेली एक क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करिए। जैसे डेली एक क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आप देखना आपका धीरे धीरे क्या होगा, एक आईक्यू लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव अप्रोच ठीक हो जाएगी। और प्लस मैं हमेशा यूपीएससी के स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि डेली जैसे ही आप सुबह उठते हैं और आप स्टडी टेबल पे बैठ जाते हैं, तो अचानक ही क्या करिए, कुछ नहीं, अचानक ही आप निकालिए आपका, जैसे मान लीजिए 2-4 महीने आपको पढ़ते हुए या 5 महीने पढ़ते हुए जो भी टॉपिक आपने कवर कर लिए, तो उसके बाद उठिए और जैसे ही आप बैठते हैं अपने टेबल पे, उठाइए वो टॉपिक, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आंख बंद करके ऐसे रखिए, कोई भी 2 क्वेश्चन मेंस के ले लीजिए अपने आप, क्योंकि कोई आपको गाइड नहीं करेगा, 24 घंटे कोई थोड़ी आपके साथ रहेगा। तो आप 2 क्वेश्चन आंख बंद करके ऐसे चूज करिए और उन 2 क्वेश्चंस को बस लिखने की कोशिश करिए कि अच्छा मैं इसको लिख के दिखाता हूं 250 वर्ड्स में। आप देखेंगे जब आप लिखना शुरू करेंगे आपको कुछ नहीं आता होगा या आपको आइडियाज ही नहीं आ रहे होंगे, फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत लिखेंगे, पहले दिन थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, फिर दूसरे दिन ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप को ना हमेशा एक न्यू टॉपिक देने की कोशिश करिए, हमेशा चैलेंजिंग टॉपिक देखिए और उस पर लिखने की कोशिश करिए। धीरे धीरे क्या होगा, आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी, डेवलप हो जाएगी कि आप किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी टॉपिक आपको कभी भी दे दिया जाए, आप उस पर 250 वर्ड्स मैनेज कर सकेंगे, ब्यूटीफुल 250 वर्ड्स को मैनेज कर सकेंगे। आपको यही नेचुरल कैपेबिलिटी आपके अंदर डेवलप करनी है। आप वहां रट्टा मार के नहीं परफॉर्म कर सकते कि आप वहां रट के जाएंगे और उससे आपकी परफॉर्मेंस आ जाएगी, क्योंकि आप कितना रट लेंगे, कितना बड़ा सिलेबस है, कितना रटा रहेगा आपको, पॉसिबल ही नहीं है। सो आप ये जो मैंने बोला ना, डेली सुबह 2 क्वेश्चन, आप कोई भी 2 क्वेश्चन उठा लीजिए जो टॉपिक आपने कवर कर रखे हैं, आपको भी नहीं पता होना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूं। जैसे ही आंख बंद करके रखा उसको लिखने की कोशिश करिए। रात को क्या करिए, सोने से पहले डायरी लिखने की कोशिश करिए, 2 पेज लिखिए बस। इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी। एट द एंड ऑफ द एग्जाम पता है क्या है, जो आप स्क्रिप्ट भेजते हैं, जो आप मेंस में लिखते हैं, जो लिखते हैं ना, उसी के मार्क्स मिलने हैं। और अगर आपका मेंस बहुत अच्छा है तो इंटरव्यू में अगर थोड़े बहुत कम मार्क्स भी होंगे तो वो उसको मैनेज कर लेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये 2 प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताई है, जो आपको सुबह 2 क्वेश्चन मेंस के लिखने की कोशिश करिए और कोई भी क्वेश्चन चुन लीजिए, कोई भी डेली उठाइए, कोई भी अलग ही टॉपिक। मान लीजिए आपको बिल्कुल भी नहीं आता, जैसे मान लीजिए फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, अब कुछ नहीं आता उसमें, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता थोड़ा बहुत लिख पाते नहीं लिख पाते तो ठीक है, उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। ऐसे क्या होगा, देखिए आप जब 2-2 टॉपिक ऐसे पढ़ते रहेंगे, अगर नहीं आएगा तो 2 टॉपिक के बारे में नॉलेज हो जाएगी, और जब नॉलेज हो जाएगी धीरे धीरे क्या होता है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है ना, ऐसे क्या होगा, आप सोचिए 2 टॉपिक आप सुबह कर रहे हैं, 2 टॉपिक अगर आप सुबह कर रहे हैं तो उसके बाद क्या है, 300 दिन भी अगर आपने कर लिया, 600 टॉपिक आपके प्रिपेयर हो गए। और इसके साथ साथ आप एक न्यूज़पेपर जैसे मान लीजिए पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में सब कुछ तो नहीं पढ़ना होता, जनरली क्या होता है वो हम क्लासेस में बताते हैं क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता, लेकिन मान लीजिए न्यूज़पेपर में 2 न्यूज आई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि यूपीएससी में आने वाली, तो उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए और उस टाइम पे मत लिखिए, जैसे आपने दिन में पढ़ लिया या सुबह पढ़ लिया, उसको रात को उस टॉपिक को लिख लीजिए कि इस टॉपिक पे मैं रात को लिखूंगा, तो रात को 2 टॉपिक पे लिखने की कोशिश करिए। आप देखना, आप धीरे धीरे आपकी राइटिंग स्किल इतनी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी इंग्लिश
इतनी इंप्रूव हो जाएगी, आपका जो राइटिंग स्किल का जो स्टाइल है वो इतना इंप्रूव हो जाएगा कि आप यूपीएससी मेंस एक ही बार में क्रैक कर जाएंगे। देखिए प्रीलिम्स पास होने से कुछ नहीं होता कि आप प्रीलिम्स क्रैक कर जाएंगे तो उससे ठीक है, समाज में थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाती है, लेकिन एक्चुअली आईएएस बनने के लिए तो मेंस क्रैक करना ही पड़ेगा आपको। तो ये बहुत जरूरी है जो मैंने आज ये टिप्स बताई हैं आपको। अगर आप ये नेचुरली आप करके देखिए, एक साल के बाद आप जब मुझे मिलेंगे या एक साल के बाद जब आप इस बात को फॉलो करके इसका रिजल्ट देखेंगे तो आप देखना बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट होगा, अद्भुत होगा, अविश्वसनीय होगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि आपके जैसा ऑर्डिनरी आदमी भी ऐसा कुछ कर सकता है। सो आप करके देखिए जो मैंने आज बताई है। एक तो सुबह दो कोई भी क्वेश्चन रोज लिखने की कोशिश करिए। कुछ लोग बोलते हैं सर हमें तो नॉलेज ही नहीं है, अभी तो हमने तैयारी शुरू करी। अरे कोई बात नहीं, अभी तैयारी शुरू करिए ना। आपने कल तो एक एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ा, उसी एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन कर लीजिए, 2 क्वेश्चन लिख के दिखा दीजिए, बस बात खत्म हो जाएगी। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने अभी तैयारी शुरू की है, आप वो 2 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करिए। और जैसे ही 2 क्वेश्चन लिखेंगे, 2 क्वेश्चन लिखिए, 2 आर्टिकल जो मैंने न्यूज के बताए उनको लिखने की कोशिश करिए, और एक रात को अपना जो भी आपने दिन में काम किया है, जो भी लिखना चाहते हैं डेली रूटीन में या कोई चीज आपने सीखी है उसके बारे में लिखिए। आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा, आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन के बाद आप देखना आप मुझे याद करेंगे इस टिप्स के लिए।